हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा पॉडकास्ट, जहां हम शिव पुराण के दिव्य अध्यायों के माध्यम से शिव तत्व, भक्ति और मोक्ष के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस पावन एपिसोड में हम प्रस्तुत कर रहे हैं विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड का 25वां अध्याय, रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन। रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं, बल्कि भगवान शिव की करुणा का साक्षात प्रतीक माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य तप किया, तब उनके नेत्रों से गिरे अश्रुबिंदुओं से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस अध्याय में रुद्राक्ष की दिव्य उत्पत्ति, उसके विभिन्न रंगों, आकारों और मुखों का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक प्रत्येक को किसी न किसी देव शक्ति का स्वरूप बताया गया है और उनके धारण से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभों का भी वर्णन किया गया है। साथ ही भगवान शिव यह भी बताते हैं कि मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष धारण करने वाला साधक भय, पाप और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंतः शिवत्व और मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए इस दिव्य कथा का श्रवण करें और रुद्राक्ष के आध्यात्मिक रहस्य को जानें। ओम नमः शिवाय। जरा कल्पना कीजिए कि एक इंसान का शरीर पर 1100 भारी भरकम बीज लदे हुए हैं। बाप रे, 1100 बीज! मतलब ये तो... हाँ बिल्कुल, 1100। कंधों पर 500, और गले में 101 और कलाइयों पर, और यहाँ तक कि कानों और सिर की चोटी में भी। मतलब उनका एक अत्यंत सटीक गणित है। सुनने में तो ये किसी सजा या किसी बहुत ही अजीबोगरीब बोझ जैसा लगता है। एग्जैक्टली। या फिर जरा एक ऐसे प्राचीन क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के बारे में सोचिए जो ये तय करता है कि एक देवता के आंसुओं से पैदा हुए बीजों में से कौन सा बीज सर्टिफाइड है और कौन सा रिजेक्टेड। ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? तो आज की हमारी ये गहन चर्चा इन्हीं चौंकाने वाले सवालों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय, जिसे साध्य साधन खंड कहा जाता है। और आमतौर पर हम रुद्राक्ष को बस गले में लटकने वाले एक साधारण आभूषण या महज पूजा पाठ की एक वस्तु की तरह देखते हैं। सही कहा। लेकिन इस ऐतिहासिक दस्तावेज में जो सख्त नियम है, इसका जो समाज शास्त्र है और इंसान के सबसे गहरे डरों को मिटाने का जो एक मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट दिया गया है, वो सचमुच किसी भी आधुनिक व्यवस्था को टक्कर दे सकता है। बिल्कुल। और जब हम इस तरह के प्राचीन ग्रंथों को खंगालते हैं तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका वैज्ञानिक और तार्किक स्ट्रक्चर। हाँ, मतलब ये कोई रैंडम नियम नहीं है। एकदम सही। ये दस्तावेज महज आस्था या आंख बंद करके विश्वास कर लेने की बात नहीं कर रहा है। इसमें बकायदा वर्गीकरण है, नियम है और हर नियम के पीछे तत्कालीन समाज की एक गहरी समझ मौजूद है। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अध्याय केवल ये नहीं बताता कि भगवान को कैसे खुश करना है, बल्कि ये इस बात का एक बहुत ही सुव्यवस्थित खाका खींचता है कि एक इंसान को अपने भीतर की कमियों, अपने अपराध बोध और समाज के भारी दबावों से कैसे निपटना है। तो इसी खाके को डिकोड करना शुरू करते हैं। उत्पत्ति की जो कहानी इस स्रोत में दी गई है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, वो शिव के आंसुओं वाली कहानी। हाँ, स्रोत बताता है कि शिव ने हजारों साल तक घोर तपस्या की और जब उन्होंने संपूर्ण लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू गिरे और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए। सही बात है। लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि ये आंसू किसी एक सीमित जगह पर नहीं गिरे। स्रोत स्पष्ट रूप से मथुरा, लंका, अयोध्या, मलयाचल, सह्यागिरी और काशी जैसे विशिष्ट स्थानों का जिक्र करता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार है। मतलब एक तरह से ये उस ब्रह्मांडीय दुख या उस असीम चेतना का भौतिक रूप में प्रकट होना है जो पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ कवर कर रहा है। और ये भौगोलिक विस्तार एक बहुत ही स्पष्ट संकेत देता है कि यह ज्ञान या ये सुरक्षा किसी एक छोटे से इलाके या किसी एक विशेष वर्ग तक सीमित नहीं थी। अच्छा, मतलब ये सबके लिए था। बिल्कुल।
शिव को आमतौर पर वैरागी माना जाता है जो दुनिया की मोह माया से विरक्त हैं। लेकिन जब उनके आंसू गिरते हैं तो वो विरक्ति असल में पूरी दुनिया के लिए एक गहरी करुणा में बदल जाती है। क्या बात है। हाँ, और वे आंसू जमीन पर गिरकर एक ऐसा सार्वभौमिक साधन बनते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहीं पर दस्तावेज में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास आता है जो सच में मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। अच्छा, कौन सा विरोधाभास? देखिए, इस ग्रंथ में बाकायदा रुद्राक्ष के आकारों की एक लिस्ट दी गई है। लिखा है कि अगर रुद्राक्ष आंवले के आकार का है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आंवला तो काफी बड़ा होता है। हाँ, और जो बेर के आकार का है वो मध्यम है, और जो चने के आकार का है वो निम्न कोटि का है। यहां तक तो बात बिल्कुल समझ में आती है कि जो चीज भौतिक रूप से बड़ी है उसे बेहतर माना जा रहा है। हाँ, लॉजिकल लगता है। लेकिन ठीक अगले ही वाक्य में पूरा पासा पलट जाता है। स्रोत कहता है कि रुद्राक्ष जितना ज्यादा छोटा या सूक्ष्म होगा वो उतना ही ज्यादा फलदायी होगा। ये तो सच में उल्टा हो गया। वही तो, एक छोटे रुद्राक्ष को बड़े वाले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर बताया गया है। मतलब एक तरफ भौतिक भव्यता की तारीफ की जा रही है और दूसरी तरफ सूक्ष्मता को सर्वोच्च बताया जा रहा है। इस गणित के पीछे क्या तर्क हो सकता है? इस विरोधाभास को समझने के लिए ना हमें भौतिक भव्यता और आध्यात्मिक एकाग्रता के बीच के गहरे फर्क को समझना होगा। मैं समझाती हूँ। हाँ प्लीज, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए, बाहरी दुनिया में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका बड़ा आकार हमें तुरंत प्रभावित करता है ना? बिल्कुल, बड़ा मतलब बेहतर, ये एक आम सोच है। एग्जैक्टली। आंवले जितना बड़ा रुद्राक्ष गले में पहना हुआ व्यक्ति दूर से ही सबका ध्यान खींचेगा। वह समाज में एक भौतिक पूर्णता और ऐश्वर्य का प्रतीक बन जाता है, इसीलिए उसे शुरुआत में श्रेष्ठ कहा गया। अच्छा, तो वो एक तरह का स्टेटस सिंबल था। हाँ, लेकिन जब बात आंतरिक यात्रा या आध्यात्मिकता की होती है तो नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। आध्यात्मिकता का मूल सिद्धांत है कि ऊर्जा जितनी ज्यादा केंद्रित, जितनी ज्यादा सूक्ष्म और अदृश्य होती है, उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। मतलब जो चीज जितनी कंडेंस्ड होगी वो उतनी पावरफुल होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चने या गुंजा फल के आकार का रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से दुर्लभ होता है। वो उस आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्यंत सघन रूप का प्रतीक है। भारी भरकम चीजें शरीर पर सिर्फ एक भौतिक प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन जो चीज सूक्ष्म है वो सीधे चेतना पर असर डालती है। अरे वाह! तो ये विरोधाभास असल में साधक को बाहरी दिखावे से हटाकर आंतरिक एकाग्रता की तरफ ले जाने का एक बहुत ही कूटनीतिक तरीका है। हाँ, एकदम सही कहा। बाहरी दिखावे से आंतरिक शुद्धता की ओर का ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। और शुद्धता की इसी बात को ग्रंथ एक कदम और आगे ले जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में ना एक बहुत ही कड़ा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। हाँ, मतलब कोई भी बीज उठाकर आप पहन नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस पेड़ से तोड़ें और पहन लें। अच्छे रुद्राक्ष के लिए कड़ी शर्तें हैं। वो समान आकार का हो, चिकना हो और उस पर उभरे हुए दाने यानी कांटे हों। और अगर उनमें कोई कमी हो तो? अगर कीड़ा लगा है, खंडित है या उसमें दाने नहीं हैं तो वो सीधा रिजेक्ट है। और इसमें जो सबसे अहम नियम है वो ये कि अगर उसमें धागा डालने के लिए प्राकृतिक रूप से छेद बना हुआ है तो वो उत्तम यानी प्रीमियम क्वालिटी है। मतलब इंसान का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इंसान ने खुद कोशिश करके छेद किया है तो उसकी वैल्यू गिरकर मध्यम रह जाती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आज के समय में हम बाजार जाकर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चीजें ढूंढते हैं जहां उत्पाद में इंसान की दखलंदाजी सबसे कम हो। ये दखलंदाजी कम करने का सिद्धांत ना बहुत मायने रखता है। प्राकृतिक रूप से छिद्रित रुद्राक्ष का मिलना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर है, प्रकृति में ऐसी परफेक्ट चीजें कम ही मिलती हैं। हाँ, और ये नियम सिर्फ शुद्धता नापने का पैमाना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के प्रति एक गहरे सम्मान को भी दर्शाता है। सम्मान कैसे? प्राचीन दर्शन ये मानता है कि प्रकृति ने जो चीज जिस रूप में तैयार की है उसे उसी रूप में स्वीकार करना सबसे उचित है। जैसे ही इंसान उसमें अपना दिमाग लगाता है, उसे खंडित करता है या कृत्रिम तरीके से छेद करता है तो वो उसकी प्राकृतिक अखंडता और उसके ऊर्जावान प्रवाह को तोड़ देता है। प्राकृतिक अखंडता की ये बात बहुत तार्किक लगती है। लेकिन इसके तुरंत बाद स्रोत में एक ऐसी व्यवस्था आती है जो मेरी नजर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कौन सी व्यवस्था? दस्तावेज में ना रंगों के आधार पर समाज का एक कड़ा वर्गीकरण किया गया है। अच्छा, वो वर्ण व्यवस्था वाला हिस्सा। हाँ, ब्राह्मणों के लिए श्वेत यानी सफेद रुद्राक्ष, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीला और शूद्रों के लिए काला रुद्राक्ष निर्धारित किया गया है।
साथ ही इसे पहनने वालों के लिए मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज न खाने के सख्त नियम भी हैं। मुझे ये बात बहुत खटकती है। अगर ये शिव के आंसू हैं जो दुनिया के उपकार के लिए गिरे थे, तो फिर रंगों के आधार पर समाज को एक यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जा रही है? मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट। मतलब ये तो तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को और गहरा करने या एक तरह का कलर कोडिंग करके लोगों को अलग अलग सामाजिक खांचों में बांटने का ही एक तरीका लग रहा है। क्या ये भेदभाव नहीं है? इस प्रश्न को ना उस युग के समाज शास्त्रीय ढांचे के संदर्भ में देखना आवश्यक है। कोई भी ग्रंथ शून्य में नहीं लिखा जाता, वो अपने समय की सामाजिक सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है। तो आप कह रही हैं कि ये बस उस समय का नॉर्म था? हाँ, रंगों का यह वर्गीकरण उस समय की स्थापित सामाजिक संरचना का ही एक हिस्सा था। लेकिन इस वर्गीकरण के बावजूद स्रोत में शिव का जो अंतिम आदेश है वो तत्कालीन मान्यताओं के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी है। उस आदेश पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। क्रांतिकारी कैसे? जब आप लोगों को रंगों के आधार पर बांट रहे हैं तो उसमें क्रांति कहाँ है? क्रांति इस बात में है कि अधिकार किसी से नहीं छीना जा रहा है। उस दौर के समाज को याद कीजिए जहां कई धार्मिक अनुष्ठानों, विशिष्ट मंत्रों और पवित्र प्रतीकों पर सिर्फ एक या दो उच्च वर्गों का एकाधिकार होता था। हाँ, ये तो है। समाज का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों को छू भी नहीं सकता था। बिल्कुल। उस माहौल में ये ग्रंथ स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि स्त्रियां, शूद्र और चारों आश्रमों के लोग, चाहे वो गृहस्थ हों या सन्यासी, बिना किसी अपवाद के रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये उस समय के धार्मिक एकाधिकार पे एक बहुत बड़ा प्रहार है। अच्छा, मतलब एक्सेस सबको दे दिया गया? हाँ, नियम सबके लिए एक समान है। अगर मांस, मदिरा या अशुद्ध भोजन का निषेध है तो वो ब्राह्मण के लिए भी है और शूद्र के लिए भी। हाँ, ये बात मैंने नोटिस नहीं की थी। ये इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक सुरक्षा किसी जन्म या वर्ग की निजी संपत्ति नहीं है। रंग भले ही उस समय के समाज का एक समझौता हो, लेकिन अंग इसे पहनने की अनुमति देना एक बहुत बड़ा समतावादी और समावेशी कदम है। ये नजरिया वाकई चीजों को स्पष्ट करता है। मतलब रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा और आध्यात्मिक आशीर्वाद सबको समान रूप से मिल रहा है। बिल्कुल। चलिए, जब अनुमति मिली गई है तो अब जरा इसे पहनने के उस गणित पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। हाँ, वो 1100 बीज वाला गणित। हाँ, स्रोत में बाकायदा एक फॉर्मूला दिया गया है कि इसे शरीर पर कैसे और कहाँ धारण करना है। 1100 रुद्राक्ष पहनने वाला साक्षात रुद्र बन जाता है। और अगर 1100 संभव ना हो तो 550 का मुकुट या 360 का हार। और इसके बाद शरीर के हर अंग के लिए एक सटीक संख्या है। शिखा में 1 या 3, दोनों कानों में 6-6, गले में 101, मणिबंधों यानी कलाइयों पर 12-12 और सबसे भारी स्कंधों या कंधों पर 500 रुद्राक्ष। ये तो सच में बहुत भारी मात्रा है। अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। 500 रुद्राक्षों की माला कंधों पर लाद कर चलना या कुल 1100 मनकों का वजन उठाना किसी भी सामान्य इंसान की गर्दन और कंधों को पूरी तरह से तोड़ देगा। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता। कोई भी इंसान इतना वजन लादकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी सकता है? क्या सच में ये उम्मीद की जा रही कि कोई व्यक्ति इस तरह लदकर घूमेगा? या फिर ये उस कठोर शारीरिक और मानसिक अनुशासन का कोई प्रतीक है जो एक साधक को अपने जीवन में लागू करना पड़ता है? ये एक बहुत ही जायज शंका है। मैं भी जब इसे पढ़ रही थी तो यही सोच रही थी। व्यावहारिक रूप से 1100 रुद्राक्ष धारण करना किसी भी इंसान के लिए शारीरिक रूप से अत्यधिक कष्टदायक होगा। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? जब प्राचीन ग्रंथों में इस तरह के सटीक स्थान और भारी संख्याएं दी जाती हैं, तो वे अक्सर शरीर के बाहरी आवरण की नहीं बल्कि शरीर के आंतरिक मानचित्रण की बात कर रहे होते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हमें मर्म स्थानों और नाड़ियों के प्राचीन सिद्धांत को देखना होगा। ये मर्म स्थान और नाड़ियां क्या हैं? जरा इसे एक आसान भाषा में समझाएं ताकि इस गणित का लॉजिक समझ आ सके। इसे इंसान के शरीर के एक एनर्जी हाईवे नेटवर्क की तरह समझें। जैसे किसी बड़े शहर में सड़कों का जाल बिछा होता है और जहां कई प्रमुख सड़कें आपस में मिलती हैं, वहां बड़े चौराहे या जंक्शन होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, इंटरसेक्शंस। उसी तरह प्राचीन विज्ञान मानता है कि हमारे शरीर में जीवन ऊर्जा या प्राण नाड़ियों के जरिए बहता है
और शरीर में जहां ये ऊर्जा रेखाएं आपस में बहुत गहराई से क्रॉस करती हैं, उन संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदुओं को मर्म स्थान कहा जाता है। अच्छा, तो ये कौन से बिंदु होते हैं? सिर की चोटी, जिसे शिखा कहते हैं, कान, कंठ, हृदय और कलाइयां, ये सभी प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं। तो इसका मतलब है कि इन विशिष्ट चौराहों पर रुद्राक्ष की एक खास संख्या रखने का मतलब वहां एक सिक्योरिटी गार्ड या बैरिकेड लगाना है? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। रुद्राक्ष के बीजों को स्वाभाविक रूप से विशिष्ट विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुणों वाला माना जाता है। मतलब वो एक ढाल बना रहे? एग्जैक्टली। जब आप गले में 101 या कलाइयों पर 12 रुद्राक्ष का एक घेरा बनाते हैं, तो आप असल में उन विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों को एक भौतिक आवरण से सुरक्षित कर रहे हैं। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति इस तरह रुद्राक्ष धारण करता है, उसके पास यम के दूत नहीं आते और भूत प्रेत या शाकिनी जैसी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। अब यहाँ भूत प्रेत सुन के थोड़ा अंधविश्वास जैसा लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ भूत प्रेत या यमदूत को सिर्फ कहानियों वाले भूत मत समझिए। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये इंसान के भीतर के डर, उसकी गहरी असुरक्षाएं और बाहरी नकारात्मक विचार हैं। ओह, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड है। हाँ, जब कोई व्यक्ति इतने कठोर अनुशासन से खुद को इस एनर्जी ग्रिड में ढालता है, तो उसका आत्मविश्वास और उसका आभा मंडल इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बाहरी डर या नकारात्मकता उस पर हावी नहीं हो सकती। 1100 या 500 जैसी संख्याएं वास्तव में अंततः उस अनुशासन की पराकाष्ठा को नापने का एक पैमाना है। क्या बात है! इंसान के शरीर को एक अभेद्य किले में बदल देना, जहां हर एक बीज एक शील्ड का काम कर रहा है। बिल्कुल। बाहरी कवच की तो हमने गहराई से चर्चा कर ली, लेकिन अब इस दस्तावेज के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा। स्वयं रुद्राक्ष की शारीरिक संरचना, यानी उसके मुख या चेहरे। हाँ, 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष। स्रोत में 1 से लेके 14 मुखी तक का पूरा कैटलॉग मौजूद है। इसे पढ़ते हुए मुझे एक बड़ी ही आधुनिक तुलना समझ आई। कैसी तुलना? ये पूरा सिस्टम बिल्कुल एक स्मार्टफोन के ऐप स्टोर की तरह है। ऐप स्टोर? वो कैसे? जहां रुद्राक्ष नाम का हार्डवेयर तो एक ही है, लेकिन उसमें जितनी धारियां या मुख हैं, वो उस डिवाइस का एक नया सॉफ्टवेयर है और हर मुखी का अपना एक खास फंक्शन है। अरे वाह, ये ऐप स्टोर वाली एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक पहलू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। हर मुखी रुद्राक्ष एक खास तरह के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट को सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया है। जी, और स्रोत में इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। कौन कौन से उदाहरण? जैसे एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है, जो ब्रह्म हत्या जैसे संगीन पाप को दूर करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष गोहत्या के पाप को धोता है। 4 मुखी ब्रह्मा का रूप है। और 6 मुखी भी है शायद। हाँ, 6 मुखी को कार्तिकेय का स्वरूप बताया गया है, जिसे दाहिनी बांह पर पहनना चाहिए। 7 मुखी इतना शक्तिशाली है कि वो अन्य किसी दरिद्र को भी ऐश्वर्यशाली बना सकता है। 10 मुखी विष्णु का स्वरूप है और 14 मुखी परम शिव है, जिसे सीधे मस्तक पर धारण करने की बात कही गई है। ये पूरा कैटलॉग बहुत ही विस्तृत है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में मेरे दिमाग में जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वो है इन विशिष्ट पापों का जिक्र। गोहत्या, ब्रह्महत्या, अगम्या स्त्री के साथ जाना या वर्जित भोजन करना। ये तो उस समय के बहुत बड़े अपराध थे। वही तो, ये सब उस समय के समाज की सबसे बड़ी वर्जनाएं या टेबू थे। क्या ये पूरा 14 मुखी के सिस्टम हमें इस बात का सुराग नहीं दे रहा कि उस समय का समाज किन चीजों से सबसे ज्यादा खौफ खाता था? यहाँ हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु पर पहुंच गए हैं। किसी भी समाज को खड़ा रखने के लिए कुछ कड़े नैतिक नियम होते हैं। उस प्राचीन दौर में गाय की हत्या या किसी ज्ञानी ब्राह्मण की हत्या से बड़ा अपराध कुछ नहीं माना जाता था, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था और ज्ञान के आधार थे। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था और ज्ञान व्यवस्था के मूल आधार। जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर बैठता था तो समाज उसे तुरंत बहिष्कृत कर देता था। वो इंसान पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाता था। मतलब वो आज के कैंसल कल्चर का प्राचीन रूप था। व्यक्ति समाज से पूरी तरह कट गया। बिल्कुल, कैंसल कल्चर ही समझिए। और जब कोई इंसान इस तरह से समाज से कट जाता है तो उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो पूरी तरह से खूंखार अपराधी बन जाए, या फिर वो अपने ही अपराध बोध यानी गिल्ट के भारी बोझ तले खुद को खत्म कर ले।
जो कि समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। एकदम सही। ये जो 14 मुखी रुद्राक्ष का विस्तृत ढांचा है, वो असल में एक तरह की आध्यात्मिक फार्मेसी या रिहैबिलिटेशन सेंटर के रूप में काम करता है। रिहैब सेंटर, ये बहुत दिलचस्प है। कैसे? जब वो पापी व्यक्ति एक विशिष्ट रुद्राक्ष को धारण करता है, तो यह उसके दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। उसे यह गहरा मनोवैज्ञानिक एहसास कराया जाता है कि एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडी शक्ति ने अब उसे क्षमा कर दिया है। मतलब उसे एक क्लोजर मिल रहा है। हाँ, ये रुद्राक्ष सिर्फ एक बीज नहीं रह जाता, यह उस इंसान का समाज में वापस लौटने का वीजा बन जाता है। यह उसे अपने भारी अपराध बोध से बाहर निकालकर एक नया जीवन शुरू करने का और समाज में फिर से स्थापित होने का मनोवैज्ञानिक आधार देता है। लेकिन ये वीजा ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिल रहा है। दस्तावेज यहाँ एक बहुत बड़ी और भयानक चेतावनी भी देता है। चेतावनी? हाँ। स्रोत में लिखा है कि हर मुखी रुद्राक्ष का अपना एक बीज मंत्र है, जैसे ओम ह्रीम नमः या ओम नमः। और चेतावनी ये है कि जो व्यक्ति बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है, वो 14 इंद्रों के काल तक घोर नरक में जाता है। बाप रे, 14 इंद्रों का काल? ये तो अनंत काल जैसा हुआ। अब जरा सोचिए, और एक तरफ तो ये क्षमा करने का टूल है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी सजा। बिना मंत्र के इसे पहनना इतना बड़ा अपराध क्यों माना गया है कि उसे सीधे नरक भेजने की बात हो रही है? हाँ, क्योंकि बिना चेतना और बिना एकाग्रता के ना, रुद्राक्ष महज लकड़ी का एक गोल टुकड़ा है। मंत्र का मूल अर्थ ही है मना त्रायते इति मंत्र, यानी जो मन को तार दे, जो मन को एक बिंदु पर फोकस करे। और स्रोत में शायद पंचाक्षर मंत्र का भी काफी जिक्र है। हाँ, पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का विशेष जिक्र है। ये मंत्र इंसान की 5 इंद्रियों और 5 तत्वों को अनुशासित करने का एक नाद है। तो अगर कोई मंत्र ना पढ़े, बस रुद्राक्ष पहन ले तो रात धुल गया, तो ये तो खुद को और समाज को धोखा देना हुआ ना। बिल्कुल। ये प्रायश्चित का शॉर्टकट हो गया। बिल्कुल। और शॉर्टकट से तो कोई बदलाव नहीं आएगा। एग्जैक्टली। मंत्र की अनिवार्यता ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति उस प्रायश्चित की प्रक्रिया में पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल हो। जी। वो रोज उस मंत्र का जाप करेगा, रोज अपनी उस गलती को याद करके खुद के आचरण को सुधारेगा। तो नरक का डर असल में एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। हाँ, नरक का डर असल में इस बात की कड़ी चेतावनी है कि आध्यात्मिकता या प्रायश्चित में शॉर्टकट लेना आपको अंत उसी मनोवैज्ञानिक नरक में वापस धकेल देगा जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया पूरा पैकेज है। एक तरफ रुद्राक्ष है जो आपके शरीर को एक भारी अनुशासन और सुरक्षा दे रहा है, दूसरी तरफ मंत्र है जो आपके दिमाग को भटकने से रोक रहा है। और इन दोनों के साथ ना भस्म का भी जिक्र आता है। हाँ, भस्म, जो इंसान को लगातार ये याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख ही हो जाना है, इसलिए अपने भीतर अहंकार मत पालो। सही कहा। रुद्राक्ष, भस्म और मंत्र, ये त्रिकोण मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो सिर्फ भगवान से डरने वाला एक अंधा अनुयायी नहीं है, बल्कि वो जो अपने समाज, अपने कर्मों और अपने मन के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार और जागरूक है। यही इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा सार है। ये दस्तावेज एक इंसान को उसके सबसे कच्चे, सबसे डरे हुए और सबसे कमजोर रूप में देखता है और फिर उसे एक ऐसा व्यवस्थित और अनुशासित रास्ता देता है जिससे वो खुद को एक मजबूत, एकाग्र और क्षमाशील व्यक्ति में बदल सके। आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि जो चीज बाहर से देखने पर सिर्फ एक सूखा व कांटेदार फल लगती है, वो असल में अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। बिल्कुल। इसमें शुद्धता नापने का क्वालिटी कंट्रोल है, समाज को बांधने के नियम है, शरीर की ऊर्जा को सुरक्षित रखने का एक गणितीय ब्लूप्रिंट है और अंत इंसान के सबसे गहरे अपराध बोध को मिटाकर उसे दूसरा मौका देने की चाबी है। एक बहुत ही संपूर्ण प्रणाली है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले ना एक बात है जो मेरे जहन में लगातार गूंज रही है और मैं चाहता हूं कि इस विश्लेषण को सुनने वाले सभी लोग भी इस पर विचार करें। क्या बात है वो? हम वापस उस उत्पत्ति की कहानी पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव की तपस्या और लोगों के उपकार के लिए गिरे उनके आंसुओं से बने हैं। हाँ, करुणा के आंसू। अब जरा इस पर विचार कीजिए। हम अक्सर इन बीजों को अपने गले में डालते हैं ताकि हमें फायदा हो, हमें देवताओं का आशीर्वाद मिले, हमारे पाप कट जाएं, हमें ऐश्वर्य मिले। ये तो हमारी सामान्य प्रवृत्ति है ना? लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी देवता के उन दिव्य असीम करुणा से भरे आंसुओं को अपने शरीर पर धारण कर रहा है, तो क्या वो सिर्फ फायदे बटोरने वाला एक स्वार्थी उपभोक्ता है, या फिर
उन आंसुओं को पहनने का असली मतलब शिव की उस ब्रह्मांडीय दुख, दुनिया के प्रति उनकी उस असीम जिम्मेदारी और करुणा के एक छोटे से हिस्से को अपने कंधों पर उठाना भी है। ये तो सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। क्या रुद्राक्ष पहनना हमें सिर्फ सुरक्षित करता है, या ये हमें उस अनंत सहानुभूति का एक वाहक, एक मैसेंजर भी बनाता है? अगर शिव रोए छे दुनिया के भले के लिए, तो क्या उन आंसुओं को पहनने वाले को भी दुनिया के दर्द को महसूस नहीं करना चाहिए? ये वाकई बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब शायद किसी प्राचीन ग्रंथ में न मिले, बल्कि हर इंसान को इसे अपने भीतर खोजना होगा। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी के बारे में सोचिएगा जरूर। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा ने हमें बताया कि रुद्राक्ष केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का जीवंत प्रतीक है। जिस प्रकार शिव के करुणामय अश्रुओं से रुद्राक्ष का जन्म हुआ, उसी प्रकार यह साधक के जीवन में करुणा, शांति, संरक्षण और आध्यात्मिक जागृति का संचार करता है। भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष, ये तीनों शिव भक्ति के ऐसे आधार हैं जो साधक को शिव के अधिक निकट ले जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाहरी धारण तभी सार्थक है जब उसके साथ श्रद्धा, सदाचार, मंत्रजप और शिवचिंतन भी जुड़ा हो। सच्ची भक्ति ही वह शक्ति है जो साधक को भय से निर्भयता, अज्ञान से ज्ञान और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। इसी संदेश के साथ आज के इस पावन प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे श्री शिव महापुराण के एक और दिव्य अध्याय के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।